गुड मॉर्निंग बच्चों, यू निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th में साइंस में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर्स में मेटलर्जी का अध्ययन कर रहे थे। इसमें मैंने मिनरल्स और ओर के बारे में बताया था। मिनरल्स क्या होते हैं? दैट सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स एंड द ओर्स आर द सब्सटेंस or are the minerals that are sent to the purification at least amount and high quantity that are known as ores। अब उसके आगे मैंने बताया था कि इसको प्यूरिफाइड करके मैंने आपको स्टोरी बताई थी उसके बारे में कि ये ओर्स मिलते कैसे हैं। जैसे मैंने कर्नाटका का जो एग्जांपल दिया था कि मैंने खुद देखा है वहाँ पर किस तरह ओर्स निकाले जाते हैं, मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो उसका कलेक्शन हो गया था। कलेक्शन के बाद से फिर उसका प्यूरिफिकेशन शुरू किया गया था। सबसे पहला प्रोसेस क्या था? ग्राइंडिंग था। ग्राइंडिंग मैंने बताया था कि उसको जो बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में होता है उसको क्या करते हैं, पहले तो तोड़कर हैमर से और छोटे छोटे पार्ट में चेंज कर लेते हैं, ग्राइंडर मशीन में डालकर उसको ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मैंने ये बताया था गैंग कोई भी चीज़ जब अर्थ के क्रस्ट से निकाली जाएगी उसमें ईंटें, पत्थर, कंकड़, बालू, मिट्टी वगैरह से की अशुद्धियाँ होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, इस गैंग को हम अलग करते हैं और जो मेटल ऑब्टेन करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, वो मेटलर्जी के अंतर्गत आता है। तो उसी को हम प्रोसेस में देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैंने आपको ग्रेविटेशनल प्रोसेस के दो विधि बताई थी। ठीक है, एक विनोइंग प्रोसेस बताया था और एक लैडर प्रोसेस बताया था। किसका? ग्रेविटेशनल प्रोसेस का। और आई थिंक आप लोग को बढ़िया समझ में आया हुआ। और अब आज शुरू करते हैं, दूसरा है मैग्नेटिक प्रोसेस। फिगर के थ्रू बताते हैं। हाँ, तो बच्चों मैंने फिगर बना दिया है। पहले एक उसमें मुझे याद आ रहा है कंपटीशन का 2-3 क्वेश्चन है, उसको मैं बता दूं पहले कि जो इसके पहले मैंने विधि बताई, मतलब जो ग्रेविटेशनल प्रोसेस था उसमें वे सारे ओर्स का हम प्रयोग करेंगे जिसका वजन अधिक होता है। याद रखिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है। ठीक है, इसमें सारे ऐसा ओर्स का हम प्रयोग करेंगे जिसमें मैग्नेटिज्म शो होता हो, जैसे आयरन जिंक। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जिंक जो है मैग्नेटिज्म शो करता है। बाकी बहुत से हैं, मैग्नीज है, ठीक है, कोबाल्ट है, ये सारे के सारे मैग्नेटिज्म शो करते हैं। हाँ, अब ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिज्म भी 3 तरह का होता है, फेरोमैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबका ये अलग अलग चीज़ है। ये मत सोचिएगा खाली सब कुछ चुम्बक से लगाएंगे वही खींचेगा वही मैग्नेटिज्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये इसमें क्या करते हैं, जो हमने ग्राइंडेड ओर लिया है उसको इस हॉपर के थ्रू डाला जाता है। उससे पहले इस ऑपरेटर्स का आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये हॉपर लगा हुआ है, ये रबर बेल्ट लगी हुई है, जैसे आटा चक्की होती है ना, 2 जो डिस्क होती है उस पर बेल्ट चढ़ी होती है, सेम वैसे ही है। ये एक डिस्क लगी हुई है, एक डिस्क ये लगी हुई है, इसके ऊपर रबर बेल्ट लगी हुई है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब ये दोनों को नचा रहा है। अब ये सिंपल डिस्क है और ये मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क में प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर कोई भी ओर मैग्नेटिक होगा, ठीक है, तो उसमें जो प्योरिटीज है उसको अलग कर देगा और इम्प्योरिटीज को अलग कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, जो मैंने ग्राइंडेड ओर लिया उसको ऊपर से डाला, इस बेल्ट के थ्रू वो मैग्नेटिक ओर की तरफ गया। उसके बाद से जो मैग्नेटिक ओर्स हैं
वो खींचकर किनारे आ जाते हैं। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड ओर्स, और ये क्या हो गया, गैंग्स हो गए। ठीक है, ये गैंग्स हो गए और ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड ओर हो गया। क्लियर है, एक बार बुक में आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो ये तीसरा पॉइंट है फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग। फ्लोटिंग मतलब प्लवन, प्रोसेस मतलब विधि, मतलब झाग प्लवन विधि। तो ऐसा कुछ करना है उसमें कि ओर्स के साथ वो मिक्स होकर और फ्रॉथ बनाना शुरू कर दे। तो होता ये है, एक हैवी कंटेनर लेते हैं, पानी भरते हैं उसमें। ठीक है, पानी भरने के साथ जो हमने पहले ग्राइंड किया था ओर, उस ओर को इसमें डालते हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि इसमें सारे ऐसे मेटल का ओर्स का हम यूज करेंगे जिसमें सल्फर हो। ठीक है, ये यूपीएससी के में पूछ चुका है। यूपीएससी वगैरह और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड जितने भी टॉपिक हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उसमें पूछा है कि सल्फर के अयस्क मतलब ओर्स ऑफ सल्फर का हम कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं। तो कौन सा मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस है एकमात्र। तो इसमें क्या होता है कि कंटेनर को लेकर इसमें पानी भर दिया जाता है और ग्राइंडेड ओर को लेकर इसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद से इसमें पाइन ऑयल लिया जाता है, चीड़ का तेल या अरंडी का तेल ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, तो उसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, और मिक्स करने के बाद से एयर ब्लो किया जाता है। एयर ब्लोअर से इसको एयर ब्लो किया जाता है, जिससे ये कंप्लीटली मिक्स होने लगता है और जो प्योर मेटल है वो झाग के साथ दूसरे कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब फ्रॉथ झाग बनने लगता है, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं दूसरे कंटेनर में। और जो गैंग्स होती है वो पानी के साथ भीग कर नीचे सेटल डाउन आती है। ठीक है, इस तरह हम कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तीनों प्रोसेस आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो ओर्स का कंसंट्रेशन हो गया, 3 प्रोसेस हो गए। 3 प्रोसेस में से एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट में मैंने बताया है। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस आपको इंटरमीडिएट भी, अगर केमिस्ट्री टच रखना आपको, साइंस से पढ़ना आगे, तो ये तीनों को पूरा का पूरा इस बार केवल कोरोना के वजह से इस चैप्टर को बाहर निकाला गया है। जो 30% इंटरमीडिएट में चैप्टर वो कम हुआ है, तो उसको इंटर से निकाला गया है, 10th से नहीं निकाला गया, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अगला टॉपिक है कैल्सिनेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले तो मैं मार्कआउट कर दूं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इस चैप्टर से, इस मेटलर्जी से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स। स्टार्टिंग वहीं से होती है, कल मैंने जिसको बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मेटल। आगे बढ़ते हैं, आएगा जो भी बताएं कि हाउ कैन यू कंसंट्रेट द ओर बाय द फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। दूसरा हो गया। तीसरा, गैंग, व्हाट डू यू मीन बाय गैंग। अब चौथा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लैग्स। ठीक है, पांचवा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स। ये जितने इंपॉर्टेंट है इसमें मान के चलिएगा कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, इतने पहले समझ लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ा जाए। कैल्सिनेशन, ठीक है, पहले हिंदी भी जान लीजिए इसकी। इसका हिंदी होता है निस्तापन।
तो एक उदाहरण से बताते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा एक निकलोडियन पे एक कार्यक्रम आता है मोटू पतलू, ठीक है। तो उसमें मुर्गा कैसे भूजते हैं लोग, जब पार्टी करने जाते हैं मोटू पतलू तो कैसे भूजते हैं, नीचे आग जल रही होती है, ऊपर मुर्गा एक डंडे में बांध कर लटका देते हैं, ठीक है। आग उसके टच में नहीं आती है, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा इसे रिलेट करते हैं आप। कैल्सिनेशन, पहले तो डेफिनेशन सुन लीजिए। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी कंसंट्रेटेड और हीटेड बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। किसी भी चीज को हम वायु की अनुपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर उसके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के तापक्रम पर, टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। तो जो हमको वो कंसंट्रेटेड और मिला था, 3 प्रोसेस से मैंने यूज किया, उससे आगे हम आगे बढ़ेगा जाएगा तो उस तो उसको हम हीट करते हैं। हीट इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर की अशुद्धियाँ हैं, वाटर प्रेजेंट है, वो सब निकल जाए, ठीक है। वाटर निकालने का एक और मेथड बता दे रहा है आपको, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। कि कहीं पर किसी भी चीज़ में अगर वाटर अवेलेबल है तो 99% जगहों पर हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, जिससे वो मतलब डिहाइड्रेशन का बेस्ट एक सब्सटेंस है जो रिमूवल करता है, ठीक है। अब आगे कैल्सिनेशन हो गया। अब रोस्टिंग, इसकी हिंदी होती है भर्जन। जो मैंने अभी मोटू पतलू का एग्जांपल दिया, नीचे रखा है भर्जन मतलब भूजना, ठीक है। तो रोस्टिंग, रोस्ट करना होता है। तो इसमें क्या था, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी कंसंट्रेटेड और हीटेड बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बस इसमें अंतर ये है कि उसमें एब्सेंस ऑफ एयर था, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं स्मेल्टिंग, जो नेक्स्ट है स्मेल्टिंग, ठीक है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन, ठीक है। प्रगलन मतलब गलाना। अभी तक क्या करते थे, उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करते थे जिससे कि वह गले ना, लेकिन अब गलाना पड़ता है, गलाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो गलती नहीं है, जैसे कुछ दाल ऐसी है कि कितना भी आग बढ़ा दो, कितनों सीटी मरवा दो, गलेगा ही नहीं। तब क्या करते हैं, तब उसमें कड़ू का तेल डालते हैं जिससे कि आसानी से वो दाल गल जाए। तो जो उसमें हम कड़ू का तेल डाले हैं, उसी तरह हम जो सब्सटेंस को गलाने के लिए, उस ओर को गलाने के लिए उसमें एक कोई अतिरिक्त सब्सटेंस डाल रहे हैं जिससे वो गल जाए, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स या गालक कहते हैं। फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच आर हेल्पिंग टू डिजॉल्व एनी कंसंट्रेटेड ओर्स इम्प्यूरिटीज। ध्यान रखिएगा कि वो इम्प्यूरिटीज को गलाएगा, ना ही कि ओर को गलाएगा। अब वो इम्प्यूरिटीज 2 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, एक हो गया एसिडिक और दूसरा हो गया बेसिक। मतलब जो फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स वो 2 तरह के होते हैं। अब यहाँ पर ये 2 तरह के फ्लक्स मैंने दे दिए। कौन कौन सा हो गया, एक एसिडिक हो गया और दूसरा बेसिक हो गया। तो हमने बताया कि फ्लक्स वे होते हैं जो उसमें डाला, जैसे मैंने किस कड़ू तेल उसमें यूज किया था, एग्जांपल बताया। उसी तरह अगर किसी कंसंट्रेशन मतलब ओर में, कंसंट्रेटेड ओर में अगर एसिडिक टाइप फ्लक्स है तो एसिडिक टाइप इम्प्योरिटीज है। आप कहेंगे एसिडिक टाइप इम्प्योरिटीज क्या होता है, तो उसको बता दें।
हाई एसिडिक टाइप इम्प्योरिटीज़ है। अब कहेंगे आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है, कहाँ चिल्ला कह रहा है ये, तो चिल्ला के इसलिए कह रहा है क्योंकि 10 वीडियो में बता चुके हैं हम पिछले कि कभी भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं तो क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, सॉरी गलती हो गई हमसे, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर N2O या NO2 को मान लीजिए कि इसमें है तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। तब इसमें क्या होगा, तब हाँ तो अगर उसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो उसमें बेसिक फ्लक्स डाला जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर उसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो उसमें बेसिक फ्लक्स डालेंगे, और अगर उसमें बेसिक इम्प्योरिटीज है तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्टडी करिएगा, आगे देखा जाए तो स्मेल्टिंग को क्या किया था, उसको उसके गलनांक के जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे नीचे के तापक्रम पर, उससे नीचे के तापक्रम पर क्या नाम है, उसको गलाया जाता है, क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर के तापक्रम पर गलाया जाता है। ठीक है, और उसको गलाकर उसमें से उसको इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद से सिंटर प्रोसेस आता है, इसके बाद से रिफाइनिंग जो होती है, रिफाइनिंग के बीच में है, उसके बाद सिंटर प्रोसेस आता है। उस कंप्लीटली को उसको मशीनरी में भेज दिया जाता है और वो कंप्लीटली रिफाइन हो जाता है, प्योर मेटल आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से सिंटर प्रोसेस होता है। सिंटर प्रोसेस में क्या होता है कि जो उसको सुखाकर बड़े बड़े सील्ड में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।